बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम जो हालिक अर्ज़ो समा है और मालिक शर्क़ व ग़र्ब। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। आज की इस वीडियो में इंतहाई दिलखराश दो बड़े वाक़यात हैं जिसमें हव्वा की बेटियों को पामाल किया गया है। एक वाक़या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेश आया है, जहां एक पार्क में एक खातून को असलहे की नोक पर बेआबरू किया गया, बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दूसरा वाक़या वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पेश आया है। मेलसी कराची से विहाड़ी आने वाली बस में, चलती हुई बस में नाजरीन, एक 18 साला बेटी को बस के गार्ड ने ही चलती बस में न सिर्फ ये कि ज़्यादती का निशाना बनाया बल्कि तशद्दुद भी किया। ये दोनों वाक़यात हमारे सर शर्म से झुका देने के लिए काफ़ी ही नहीं, हमारे चेहरों पर, मुनाफ़िक़त ज़दा चेहरों पर तमाचा है। नाज़रीन, पहले मैं आपको मुख्तसर तफसील बता दूं दोनों वाक़यात की। पहला बड़ा वाक़या जो विहाड़ी से मेलसी से विहाड़ी, जो कराची से बसें आती हैं, उस बस में पेश आया। वाक़या जो उस बेटी ने बताया है, जो उस बस में बतौर बस होस्टेस का काम करती है, नौकरी करती है चंद हज़ार रुपयों पर। उसने ये तफसील बताई कि जब तमाम मुसाफिर बस से उतर गए तो ज़ाहिर है उसके बाद बस ने जाकर अपने अड्डे पे उतरना होता है, जहाँ से अमला अपनी अपनी राह लेता है। तो उसके बाद गार्ड ने बस को अंदर से लॉक कर दिया और ख़ुद वो पीछे जाके बैठ गया, और मैं अपनी सीट पर बैठी मोबाइल पर टिकटॉक यूज़ कर रही थी। तो बार बार वो मुझे आवाज़ें दे रहा था कि मुझे मोबाइल दे जाओ, या मोबाइल मांगने के बहाने मुझे पीछे बुला रहा था। मैंने इनकार किया तो ड्राइवर ने मुझे कहा कि जाओ, जाकर उसकी बात सुनो, उसको मोबाइल दो। और जब मैं पीछे पहुंची तो इसने, गार्ड ने ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर जो सीट है बड़ी, उस पर मेरे साथ इसने ज़बरदस्ती मेरी आबरू लूट ली। और नाज़रीन, उसका ये कहना था कि मैंने इसको वास्ते दिए, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन ड्राइवर भी टस से मस नहीं हुआ और वो गाड़ी चलाता रहा। इसके बाद 2000 रुपया, जी नाज़रीन, उस 18 साला बेआबरू होने वाली बेटी का ये कहना है कि गार्ड ने 2000 रुपया मुझे दिया और कहा कि ज़ुबान ना खोलना, किसी से कुछ मत कहना, वगरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इस बेटी ने 15 पर कॉल कर दी और बुरी हालत में, ज़ख्मी हालत में इसको अस्पताल पहुंचाया गया, विहाड़ी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में। बहुत से लोग इस वाक़े की इतला पाकर अस्पताल के बाहर बतौर एहतजाज जमा हो गए, और ख़बरें जब मीडिया पर वायरल हुई तो पता चला जी कि आईजी पंजाब ने नोटिस ले लिया, आरपीओ, अभी सारे कानून हरकत में आ गया। और ख़बरें ये हैं कि शिराज नाम का वो गार्ड है जिसको गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर को भी बताया जा रहा है कि एआनत जुर्म में। नाज़रीन, आप ये देखिए कि किस कदर सफाकाना भयानक वाक़या है। एक अकेली निहत्ती बेबस बेटी जो गार्ड और ड्राइवर के रहमो करम पर थी, चलती हुई बस में उसको बेआबरू किया गया, और आबरू की, एक दोशीज़ा की इफ़्फ़त की, माँ बाप की राज दुलारी बेटी की, किसी गरीब की बेटी की आबरू की कीमत कितनी लगाई उस दरिंदे वहशी जालिम इंसान ने? 2000 रुपया। ये है मेरा मुल्क, ये है मेरा वतन।
नाज़रीन, वो बेटी 18 साल जिसकी उम्र है, जिसकी उम्र की बेटियां ब्रांड्स के कपड़े पहनती होंगी, नाज़ो नेम से किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती होंगी, आखिर क्या है कि किस मजबूरी के नाते वो बच्ची चंद हज़ार रुपए की नौकरी करके अपने घर का खर्चा चलाती होगी। माँ बाप का पता नहीं अब क्या कहानी है उसके पीछे। तो नाज़रीन, दूसरा बड़ा वाक़या पेश आया है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में। F9 पार्क शहर का एक बड़ा पार्क है और यहाँ भी मियाँ चन्नू खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाली जनूबी पंजाब की बेटी है जो इस्लामाबाद में वो भी किसी प्रॉपर्टी के दफ्तर में काम करती है। उसने बताया कि वो वहाँ अपने दफ्तर के किसी साथी के साथ खाना खाने के बाद वहाँ पर वॉक कर रहे थे तो 2 अफराद थे मुसल्ला। उन्होंने उस लड़की को अलहदा कर लिया उसके कोलीग से, दफ्तर के साथी से, और उसको F9 पार्क में बड़ा वसी और अरीज़ ये पार्क है, वहाँ दरख्त भी हैं, और ज़बरदस्ती उसको गन पॉइंट पर वो दरख्तों के पीछे ले गए। वो चीखती चिल्लाती वास्ते देती रह गई, पाँव पड़ी, लेकिन उन दरिंदों का दिल ज़रा न पसीजा। उन्होंने उसको निशाना बनाया ज़्यादती का, उसके मज़ाहमत करने पर उस पर बुरी तरह तशद्दुद किया, और नाज़रीन, ज़्यादती करने के बाद वो उसको नसीहत करते पाए गए कि शाम के वक्त पार्क में मत आया करो। और नाज़रीन, लड़की ने जो पुलिस को बयान दिया है कि वो मेरे कपड़े जो थे वो दूर फेंक गए कि मैं भाग ना सकूं वहाँ से। और नाज़रीन, उस लड़की ने भी पुलिस को इत्तला दी और अब पुलिस ने एक खाका जारी किया है, जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसकी शनाख्त के लिए। 35 बरस उम्र बताई जा रही है हुलिये से, और जो पार्क का अमला है उसको भी शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया गया है। CCTV कैमरे जो हैं उनसे भी मदद लेने का फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि चलें दूर दराज दूर अफ्तादा मकामात की तो बात छोड़ दें, दीगर कस्बात की, देहात की, शहरों की। अगर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के ये हालात बन चुके हैं कि एक पार्क में सैर के लिए आने वाली ख़वातीन की इज़्ज़तें भी महफूज नहीं रहीं, तो फिर हम क्या दावा कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, अमन व अमान का। नाज़रीन, यकीन करें कि ये दोनों वाक़यात इस कदर ज़्यादा दिल दहला देने वाले हैं, हमारे सर शर्म से झुका देने वाले हैं कि इन पर क्या बात की जाए। अब पुलिस क्या इन मुल्ज़िमों को, एक तो गिरफ्तार हुआ है बस होस्टिस, सवाल यह है कि क्या ये केस मुंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। एक गरीब की बेटी को बेआबरू कर देने वाले दरिंदों को क्या इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाना मुमकिन होगा, या फिर मेडिकल में घपले करके, पुलिस तफ्तीश में रखने डाल के और ताहीरी हरबे इस्तेमाल करके क्या उस गरीब बच्ची के वरसा को मजबूर नहीं कर दिया जाएगा कि वो चंद टके लेकर अपनी ज़ुबानें बंद कर लें, समझौता कर लें, सुलह कर लें। और नाज़रीन, जो बेटी बेआबरू हुई है शहर इक़्तिदार के F9 पार्क में, क्या उसके साथ रवा रखे जाने वाली ज़्यादती का भी मदावा होगा? क्या इस्लामाबाद की पुलिस, जिसको अभी फरागत नहीं है सियासी गिरफ्तारियों से, लोगों को घरों से उठाने में और लोगों पर थाने कचहरी की राहदारियों में तशद्दुद करने से, क्या वो इन मुल्ज़िमों को ढूंढ निकालेगी जिन्होंने ऐन इक़्तिदार की नाक तले एक बेटी को रुस्वा किया है? नाज़रीन, इंतज़ार है कि जंजीर की अदल जो है, अदल की जंजीर कौन हिलाएगा।
ईवान अदल में बैठे काजी क्या अपनी अदालत से चंद फरलांग के फासले पर एक बेटी के बेआबरू होने पर कोई एक्शन लेंगे? क्या आईजी इस्लामाबाद को तलब करेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि क्या सिक्योरिटी है इस शहर की कि आप एक पार्क को खानदानों के लिए, फैमिलीज के लिए, बच्चों और ख़वातीन के लिए महफूज बना नहीं सकते? तो आप किस बिरते पर दावा करते हैं अपनी कारकर्दगी का? और नाज़रीन, यहाँ जिसकी अलमिये की मैं बात कर रहा हूँ, खैरपुर में एक ऐसा ही मुल्ज़म गिरफ्तार हुआ जिसने बच्चियों के साथ ज़्यादती और वीडियोस बना रखी थी, और ये वीडियोस वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई जब उसकी शनाख्त हो गई। उसने जो इंकशाफ किया है वो हमारे रियासती निज़ाम के ऊपर, पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर तमाचा है। उसने कहा पुलिस ने पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 50,000 रुपया मैंने रिश्वत दी और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ना सिर्फ छोड़ा बल्कि मेरा मोबाइल भी वापस कर दिया जिसमें कि वीडियोस थी ख़वातीन की और बच्चियों की। अब नाज़रीन, आप बताएं, क्या क़यामत को इससे भी ज़्यादा होगी? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आने वाला मेरा वतन, जहां एक चलती बस में 18 साला बेटी को बस का गार्ड बेआबरू कर दे, ड्राइवर एयानते जुर्म में बस रोके ना, बस को चलने दे, और उसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार में, दारुल हुकूमत में, एक पार्क में वाक पे आने वाली एक और हवा की बेटी को दरिंदे गन पॉइंट पर बेआबरू करके उसके जिस्म को नोचते रहें, वो दुहाइयाँ देती रह जाए, उसकी चीखें वज़ीर आज़म हाउस तक ना पहुँचें, उसकी फरियाद, उसकी सिसकियाँ ईवान अदल तक ना पहुँचें, तो नाज़रीन फिर क़यामत क्या कोई और होगी? क्या ये मुल्क इसलिए इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया था? मैं आखिर में सिर्फ ये कह के इजाज़त चाहूँगा कि ये दोनों वाक़यात क्या इन बड़ों का कोई ज़मीर जगाने में कामयाब होंगे? कैसे कामयाब होंगे नाज़रीन? इनकी अपनी बेटियां, ना तो कभी उन्होंने कोई 6,000 की नौकरी की है किसी बस में, और ना कभी वो प्रोटोकॉल के बगैर किसी पार्क का रुख किया उन्होंने। उनके साथ तो एक कारवान चलता है पूरा एलीट फोर्स का, गार्ड्स होते हैं उनके साथ, कड़े पहरे होते हैं। तो कैसे उनके सीने में दर्द जागेगा उन बेटियों का जो बेआबरू हो गई हैं उनकी हुकूमत के दौर में। चले नाज़रीन, ये दुनिया तो इनकी है, जबर वालों की, ताकत वालों की, इक़्तिदार इख्तियार वालों की, लेकिन क्या कल हशर के रोज़ दावरे महशर की अदालत में ये दोनों बेटियां इनके गिरबान नहीं पकड़ेंगी, इन काजियों के, इन हुक्मरानों के, इन पुलिस वालों के? तो फिर क्या इनको राह फरार मिलेगी? बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था इंतहाई गम, दुख, अफसोस और खून के आंसू रुला देने वाला तज्जिया। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।